हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत पासा। आज से पासा स्टार्ट करेंगे। इससे पहले रीजनिंग के अंतर्गत हम लोगों ने क्लॉक, कैलेंडर, दिशा और दूरी, ये सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि वो सभी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग के साथ साथ मैं मैथ और एडवांस मैथ दोनों पैरेलल चला रहा हूँ, उसको भी देख सकते हैं आई बटन के क्लिक पे भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल या कंप्यूटर और मोबाइल के जितने भी हिडन टिप्स एंड ट्रिक होते हैं उन सब का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आप सभी ने कभी न कभी पासा तो देखा ही होगा। ऑब्वियस है, क्वेश्चन ही ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो लूडो नहीं खेला होगा। आप जो है, या तो अब बचपन में सबने तो ऐसे ही खेला ही होगा, और आजकल हर किसी के मोबाइल में तो जो आपका ऐप है लूडो वाला, लूडो किंग, वो सबने तो खेला ही होगा। तो उसमें जो नंबर आता है वो पासा पर ही रहता है, तो वो पासा रहता है। आप सबने देखा होगा। यदि आकृति वाइज बात करें कैसा दिखता है, तो घन या घनाभ की आकृति का होता है। चलिए देख लेते हैं। घन या घनाभ की आकृति का होता है पासा। ये देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है क्या? तो ये तो हो गया एक व्यू है, बट इसको थोड़ा सा डीप में देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग में इससे संबंधित क्वेश्चन डीप में बनता है। तो चलिए एक एक करके मैं बढ़ते चलता हूँ। इसकी टोटल 6 सतह होती है। आप सबने देखा होगा। आप इस प्रकार से जैसे पासा आप देखते हैं, तो हालांकि हमको तो ऐसे 3 सतह ही दिखाई देता है, लेकिन आप सबको पता होगा 1 से लेकर 6 तक का नंबर पड़ता है जब आप लूडो में खेलते हैं। तो बात वही हो रही है। तो 6 नंबर 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, मतलब टोटल उसके 6 जो है उसका सतह होता है। ठीक है क्या? अब उन 6 सतहों को कैसे डिवाइड किया कि उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो 6 सतह जो होता है ना, वो 3-3 भाग में बटा हुआ रहता है। 3-3 भाग मतलब 3 भाग जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है और 3 भाग जो उसके हिडन में रहता है। तो देखिए, यदि व्यू की बात करें तो ये जो सामने में आपको ABCD दिखाई दे रहा है, ऐसे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा, अगर हम इस तरफ से देखें तो ये फ्रंट व्यू है। तो मुझे ABCD दिखाई देगा, ABCD दिखाई देगा। बट इसके अपोजिट में, इसके जो फ्रंट के जस्ट अपोजिट में जो बैक व्यू, बैक साइड है, जो मतलब ये जो ग्रीन कलर की जो पट्टी है आपको, ये आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा अगर आप सामने से देखेंगे तो। ठीक है क्या? तो 2 सतह होती है, एक दिखाई देने वाला सतह और एक होता है आपका जो सतह छिपा हुआ रहता है, जो नहीं दिखाई देता है। ठीक है क्या? 3-3 भाग में बटा रहता है। तो देखते हैं कि 3 सतह कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा A B C और D, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है आपको दिखाई देगा। इसके जस्ट अपोजिट ये देखिए, मैंने यहाँ पे ABCD भी उसका नाम दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, इसके जस्ट अपोजिट ये जो ग्रीन कलर की आपको ऐसा लाइन जो दिखाई दे रहा था, EF G और H, ये जस्ट अपोजिट में रहेगा उसके, तो वो आपको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से यदि हम टॉप व्यू की बात करें, तो टॉप व्यू में हमारा इधर से ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला जो त्रिभुज चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा होगा आपको, AE D और H, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है? और इसके जस्ट अपोजिट, इसकी विपरीत दिशा में आपको जो नीचे वाला, ये वाला जो आपको दिखाई, ये जो रहेगा वो आपको शो नहीं करेगा। BCF और आपका ये जो है आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है? यहाँ पे मे बी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसके जस्ट अपोजिट में ये चीज़ आपको दिखिए क्या लिखा हुआ है, BCE और H जो है, ये भी हालांकि दिखाई नहीं देगा, BCE और H। ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2 बार कॉपी हो गया है, माफ़ करिएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। ABCD ये दिखाई देगा, बट आपको EFG और H ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है? उसका जस्ट पीछे वाला। उसी प्रकार से ये देखिए, आपको इसको ले लिए हैं AED और आपका ये H, ये दिखाई देगा। तो इसके नीचे में देखिए ये होना चाहिए था BCF और G होना चाहिए था, ये वाला नीचे वाला। ठीक है? इसको आप सुधार लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, BCF और ये G हो जाएगा। ठीक है? अब आगे देखते हैं। एक व्यू आपका बच गया, कौन सा? ये साइड व्यू वाला। तो कौन सा व्यू दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा DCG और H, ये आपको दिखाई देगा। जबकि इसके जस्ट विपरीत इधर से आप अगर कहें तो ABE और F, ये आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो 3 दिखाई देने वाली सतह और ये 3 नहीं देने वाली सतह। ठीक है क्या? ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। ठीक है? आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी यहाँ को आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पासा का प्रकार। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है? क्योंकि देखिए, इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक पासा दे देगा, बोलेगा कि कौन से प्रकार का पासा है। तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्डाइज, जिसको हम लोग मानक पासा कहते हैं,
इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसी के आधार पर आप जज करेंगे कि ये पासा कैसा है। तो क्या कहता है कि ऐसा पासा है जिसकी सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग। अब देखिए ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है? अब ये देखिए प्रत्येक का विपरीत, ये देखिए ये जैसे आपको 6 व्यू दिख रहा है, तो आपको इसका मान दे देगा, तो आपको इसका पूछेगा, इसका मान दे देगा, इसका पूछेगा, मतलब आपको एक दे देगा और उसके जस्ट पीछे साइड जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जो उसका अपोजिट है, उसका मान आपसे पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए इसको भी देखना आपके लिए ज़रूरी था। तो ये देखिए क्या कहता है, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो वो हमारा क्या कहलाता है? मानक डाइस कहलाता है। ठीक है क्या? विपरीत, अपोजिट वाला। ठीक है, क्या होना चाहिए? अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जैसे इस प्रकार से आपको एक डाइस दिया है, ये देखिए आपको जो 3 व्यू दिखाई देता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए 2 के पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1 के नीचे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू, इसके जस्ट अपोजिट वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यही दे देगा आपसे, ये एक डाइस है। अब इसमें बताइए कि ये स्टैंडर्ड पासा है कि आपका जो सेकंड टाइप मैं बताऊंगा सामान्य पासा है। तो यहाँ पे क्या परिभाषा है? विपरीत सतह क्या होता है? 7 होता है। तब ये बताइए कि एक में से क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? बताइए भाई, एक में से क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? तो ऑब्वियस है भाई 6 ही जोड़ोगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक के अपोजिट में यहाँ पे क्या है? 6 है, मतलब 6 है। वैसे 2 के अपोजिट में कौन है आपका? तो 5 है। और 3 के विपरीत में कौन है आपका? 4 है। क्यों? क्योंकि देखिए एक में 6 जोड़ने से ही 7 होगा, 2 में 5 जोड़ने से ही 7 होगा और 3 में 4 जोड़ने से 7 होगा। तो समझ गए होंगे कि इसके विपरीत क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कोई भी ऐसे दे देगा यहाँ पे कि 2 के विपरीत कौन है, तो विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। ये हमारा मानक या स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन है। ठीक है क्या? चलिए देख लेते हैं। ये देखिए एक के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 4, ये आपका एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार का पासा है, इसको हम लोग सामान्य पासा कहते हैं। इसको देखिए आपको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। कैसे 2 तरीके से? अभी हमने देखा मानक का क्या था? अपोजिट वाले का योग, ये उसका आपका जो सामने दिखाई देता है, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, उन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। विपरीत का योग 7 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड का था। नॉर्मल क्या कहता है कि जो 2 पड़ोसी सतह हैं, 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। ऐसा भी कह देता है, ये कभी कभी कह देता है कि जो 2 समान सतह हैं, ये जो 2 लगातार सतह है, तो लगातार भी कहिए, ये 2 समान सतह कहिए। अब यहाँ पे समान सतह का मतलब क्या है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें विपरीत मतलब जो 2 के पीछे है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो विपरीत कहलाएगा। यहाँ पे समान सतह मतलब जो 3 दिखाई दे रहे हैं ना, तो जो सामने आपको जो 3 दिखाई दे रहे हैं उसमें से किन्हीं दो या पड़ोसी 2 या जो 2 समान सतह है उनका योग 7। तो ये देखिए यहाँ पे 4 और 3 का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? सामान्य पासा कहला जाएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए 5 और 2 को जोड़िए 7 आएगा, 4 और 3 को जोड़िए 7 आएगा। मतलब जो आपको पासा दिखाई देगा, जो शो होगा ना, उसमें से किसी भी 2 का योग क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। देखिए 4 3 7, 5 और 2 7 और देखो 6 और 1 7। दिख गया क्या? तो किन्हीं 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कहिए या 2 समान सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। ये सामान्य पासा कहलाता है। समान सतह पड़ोसी या साथ साथ 2 सतह सामान्य, साथ साथ 2 सतह या पड़ोसी साथ साथ सामान्य, और विपरीत अपोजिट आपका क्या कहलाता है? आपका मानक कहलाता है। याद रहेगा? चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे 3 आपका ABCD जितना भी ऑप्शन रहता है PSC में, हालांकि 5 रहता है, व्यापम वगैरह में 4, आपको ऐसे कोई भी 4 यहाँ से उठा दे देगा और बोलेगा इसमें से सामान्य पासा कौन सा है या मानक पासा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए हम इसको पहला मान लेते हैं। तो ये देखिए इसमें कौन सा आपका पासा दिख रहा है? तो मैं देखता हूँ कि अगर जो भी दिया कि उसमें से कोई 2 सतह का मिल जाए मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सामान्य है कि मानक है। ये देखिए भाई यहाँ पे 4 और 3 7 दिख रहा है, मतलब ये मेरा क्या है? ये नॉर्मल है, ये सामान्य है। ये क्लियर है क्या? दूसरा देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा है? तो दूसरा वाला को देखिए क्या कह रहा है। ये यहाँ पे देखो 5 और 2 7 दिख रहा है, मतलब ये मेरा क्या है? नॉर्मल है। इन दोनों में देखिए, इसको देखिए कहीं से भी मुझे ना तो 5 और 4 को जोड़ने से 7 मिलने वाला, नहीं 6 4 को, नहीं, मतलब किसी भी तरीके से आप योग करके देखिए यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड पासा है, मतलब ये हमारा क्या है? इसको मानक पासा कहेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये देखो यहाँ मुझे डायरेक्ट 6 और 1 7 दिख रहा है, मतलब ये नॉर्मल पासा है, मतलब ये सामान्य पासा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, इधर 2 और 1 3 और 4 और 1 5, किसी भी तरीके से ये 7 नहीं हो रहा है, पड़ोसियों का योग, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब ये मानक पासा है। उसी प्रकार से अंतिम वाले के देख लीजिए। ये देखिए इधर से भी 7 नहीं मिल रहा है, इधर से भी 7 नहीं हो रहा है और इधर से भी 7 नहीं हो रहा है। कुल मिला के भी हमारा स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर है क्या? तो ये देखिए ये वाला मेरा एक स्टैंडर्ड पासा है, ये वाला, और एक ये वाला है। क्लियर है क्या? हमारा ये क्या है? मानक पासा है हमारा।
ये भी हमारा मानक पासा है और ये भी हमारा मानक पासा है, और जो शेष बच गए हैं वो हमारा क्या है, वो सामान्य पासा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं टाइप 1 की। अलग अलग टाइप के आधार पर मैं बनाता हूँ, आपको तो पता है मेरा पढ़ाने का तरीका। तो पहला तरीका में मैंने रखा है जब पासा का केवल और केवल एक स्थिति दिया हो। एक स्थिति मतलब समझते हैं ना, अभी जैसे हमने बनाया था ऐसे एक पासा दिया रहेगा और केवल एक ही पासा का कोई भी एक स्थिति आपको दे देगा, तो वो कहलाता है टाइप 1 हमारा। तो चलिए इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 1 लाइनर क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट 1 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। ये एक पासा दे दिया है, देख लीजिए एक ही स्थिति दिया है पासा का। एक बार आपने ऐसे फेंका तो आपका 6, 3 और 2 आ गया। अब आपसे पूछ देगा भाई 6 के विपरीत क्या है। तो देखिए विपरीत वाले प्रश्न में आप समझ जाइएगा कि केवल और केवल मानक वाले ही केस में विपरीत की बात होती है। मतलब ये क्वेश्चन मानक वाला है, और मानक के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि विपरीत को जोड़ोगे तो 7 आना चाहिए। तो देख लो भाई 6 के विपरीत में से क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो भाई यहाँ पे देख लो 6 के विपरीत में आप केवल 1 जोड़ोगे तभी आपका 7 आ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6 के विपरीत में कौन आएगा, 1 आएगा। क्लियर है क्या? तो 6 के विपरीत में कौन आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है क्या? 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 के विपरीत में कौन आएगा। तो भाई मेरे अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो 5 दिख ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है ना भाई। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 के अपोजिट में कौन है, और आपके पासा एक बार ऐसे फेंक दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में विपरीत दिखे आप समझ जाइएगा कि ये भाई मानक वाला है, क्योंकि मानक में ही विपरीत वर्ड का यूज़ होता है। अब 5 में से क्या जोड़े यार कि आपको 7 मिल जाए, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए ना, तो 7 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आपको देखिए एक अपोजिट वाला दे दिया है तो पूछ रहे उसके वो कौन है उसके साथ, ऐसा करके। तो चाहे दे दिया रहे क्वेश्चन में वो स्थिति या ना दिया रहे, विपरीत के केस में आप देख लीजिए उसमें क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। तो बस भाई 5 में 2 जोड़िए 7 हो जाएगा। तो मतलब 5 के अपोजिट में 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं आप। देखते हैं 4 के विपरीत में कौन है। तो सबसे पहले देखिए 4 के विपरीत कौन है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि विपरीत कहा है तो ये मानक है और उसके अपोजिट में 3 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो भाई गलत है। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार कि किसी भी स्थिति में आपका 7 तो नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए ये जी कि मैंने जो दोनों प्रश्न लिया हुआ था इस पर मैंने कहीं पे देख लीजिए आपको 7 मिल रहा था क्या। ये देखिए 6, 2, 8 हो रहा है, इधर 6, 3 9 हो रहा है, इधर 3 और 2 5 हो रहा है। हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब ये देखिए इस चीज़ को आपको पहला क्या चेक करना है, आप इस डायग्राम में देख लो किसी भी तरीके से 7 हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब आपको विपरीत निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अगल बगल पड़ोसी 7 रहता भाई तो पड़ोसी 7 सामान्य, ठीक है क्या, 7 7 अगर अगल बगल के दो सतह का योग सामान्य, सामान्य है मतलब पड़ोसियों का 7 होता है। और अपोजिट विरोधी का कब होता है, जब वो आपका मानक पासा हो। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे जब 4 और 3 मुझे यहाँ पे 7 मिल गया है, मतलब 4 के अपोजिट में 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बगल में लिखा है भाई। तो अपोजिट कैसे हो सकता है, विपरीत कैसे हो सकता है। तो अब आप कैसे सोचेंगे। तो ये देखिए भाई मेरे पास 3 नंबर तो ये दिया गया, मतलब 4 के अपोजिट में तो 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। मेरे पास क्या कौन कौन से अंक बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया और ये 6 बच गया। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 या 6 में से कोई एक। समझ गया क्या? 1, 2 या 6 में से कोई एक, कुछ भी हो सकता है। क्यों कोई भी हो सकता है? क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कौन होगा। एक सिर्फ एक बार ऐसे पासा फेंके हैं आप और 4, 3 और 5 आया है भाई, तो आप कैसे बता सकते हो जी कि इसके अपोजिट में क्या होगा। हाँ भाई यदि वो नियम में रहता है, क्योंकि ये सामान्य पास है इसलिए बताना असंभव है। मानक पासा रहता तो मैं बता देता 4 के अपोजिट में ये 3 होता। ठीक है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं 2 के विपरीत क्या है। डायग्राम में देखिए 2 के विपरीत कौन है। तो भाई मेरे यहाँ पे कहीं से भी ये आपको देख लीजिए ये सामान्य पासा दिख रहा है क्या, ये सामान्य पासा नहीं है। और सामान्य पासा नहीं है मतलब ये क्या है, ये मानक पासा है। और जब मानक पासा है मतलब 2 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 5। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। अब बात करेंगे टाइप 2 की। जब पासा का 2 स्थितियाँ दिया गया हो, जब पासा का 2 स्थिति दिया गया हो तब कैसे बनाते हैं। तो 2 स्थिति का मतलब क्या है, ये देखिए आपको एक ही पासा को ऐसे जो है 2 बार ऐसे फेंका गया। ये पहला बार फेंका गया, ये दूसरा बार फेंका गया, और आपसे पूछ रहे 6 के अपोजिट में कौन होगा। क्लियर है क्या? तो 6 के अपोजिट में कौन होगा उसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम पासा को एक बार अच्छे से देखते हैं कि कहीं हमको, क्योंकि ये एक ही पासा को 2 बार फेंका गया, तो ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। क्योंकि हमको पता है कि अगर मानक पासा मिल जाएगा तो ये 6 के अपोजिट में एक आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है क्या? तो हमको मानक पासा बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है, यह सामान्य पासा देखने के लिए हमारे पास नियम क्या है। तो सामान्य पासा को हमको तो पता है भाई, पड़ोसी अगर 7 हो जाएंगे तो वो सामान्य पासा है। तो ये देखिए इसमें से आपको सामान्य पासा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 4 और 5 को जोड़ लो, 5 और 6 को जोड़ लो, या 6 और 4 को जोड़ लो, आपको किसी भी स्थिति में 7 नहीं मिलेगा। मतलब ये हमारा क्या है, ये सामान्य पासा है भाई। क्या है ये? सामान्य पासा है।
वैसी इस स्थिति को भी देख लीजिए। यहाँ पे देखो 3 1 है, 1 2 3 को कैसे भी जोड़ लो आप 7 नहीं मिलेगा, मतलब ये क्या है आपका सामान्य पासा है, और सामान्य पासा में हमको विपरीत बताना संभव नहीं है। देख लीजिए भाई, एक ही पासा में एक बार 4 5 6 दिख रहा है, एक बार 1 2 3 मिल रहा है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं ही नहीं भाई, तो आप नहीं बता सकते। तो 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अब बोलेंगे 4 और 5 क्यों नहीं, तो भाई ये तो अगल बगल में है, तो विपरीत कैसे हो जाएगा जी। मतलब जब ये स्थिति दिया गया उस स्थिति में जो भी आपको दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई एक स्थिति होगा जी, 1 2 या 3 में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 या फिर 3। क्लियर है क्या। कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 6 के अपोजिट में कौन है, 5 के अपोजिट में कौन है, या 4 के अपोजिट में कौन है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए 4 के अपोजिट में आपको बताना है। तो ये देखो भाई 4 के अपोजिट आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे ढूंढने निकला था कि ये कौन सा पासा है। तो मेरे भाई ये तो आपको क्या मिल गया, देखो ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है ये, सामान्य पासा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है मुझे, माफ़ करिएगा। ये देखिए भाई यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि ये सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है। मैंने सॉरी माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ पे सामान्य पासा कह दिया था, ये मानक पासा है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए भाई आपको पड़ोसियों का योग 7 नहीं है, पड़ोसियों का योग 7 रहता है तब सामान्य होता है। मैंने वहाँ पे काटा और सामान्य लिख डाला है, करेक्शन कर लीजिए। ये मानक पासा है, तब 6 के अपोजिट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। समझ गए क्या, 6 के अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। भाई मुझे माफ़ करिएगा, वो थोड़ा सा बोल मैं सही रहा था बट मैंने लिखा गलत था वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है क्या। इस क्वेश्चन में देखिए 4 और 3 यहाँ पे देख लीजिए 7 मिल गया, मतलब ये सामान्य है। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 6 और 1 यहाँ पे 7 है, मतलब ये भी सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा के केस में अब बताना संभव नहीं है, इसीलिए 4 के अपोजिट में 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 2 या फिर 6। क्लियर है क्या, 1 2 और 6 में से कोई भी हो सकता है। सामान्य पासा के केस में विपरीत बताना संभव नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टाइप 2 ही की बात करेंगे। पासे का 2 स्थिति तो दिया रहेगा, लेकिन अब केस स्पेशल केस क्या है कि जब एक सतह आपका समान रहेगा। अभी आप जब यहाँ पे देख रहे थे, हमने 2 क्वेश्चन कराया, तो ये देखिए भाई सभी के सभी सतह क्या थे, अलग अलग थे, अलग अलग है ना। लेकिन अब के केस में क्या होगा कि आपका एक सतह कॉमन होगा, मतलब कोई भी एक अंक आपका क्या रहेगा, कॉमन रहने वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 के विपरीत में कौन है, देखिए ये देखिए एक ही पासा ऊपर से 2 बार फेंका गया है, तो आपका दो स्थिति दिया गया है। उसमें भी एक कॉमन चीज़ क्या है केस 1 में, कि कोई भी एक अंक आपका कॉमन रहेगा। इसमें कौन सा अंक कॉमन दिख रहा है, देख लीजिए 3 4 6 यहाँ पे 6 2 5 है, तो यहाँ पे मुझे 6 जो है वो मुझे कॉमन मिल गया। अब यहाँ से आपका काम हो जाएगा आसान। अब आपको 2 के विपरीत निकालने में बहुत मतलब मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि जैसे ही मुझे सबसे पहले मुझे देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है। देखिए भाई आप ऐसा मत सोचिएगा कि देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 है तो सामान्य पासा तो नहीं निकाल पाएंगे करके छोड़ के मत आ जाइएगा, क्योंकि देखिए ये भी सामान्य पासा और ये भी सामान्य पासा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए स्पेशल केस है, जब भी आपको कॉमन मिलेगा तो आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले कॉमन अंक ढूंढ लीजिए। अब कॉमन अंक से ही ढूंढ के उसको घड़िक दिशा में घुमाइए पासा को। इसको घड़िक दिशा में कैसे घुमाएंगे, तो आप पहले वाले डायग्राम को घुमाइए तो घड़िक दिशा में ये घूमेगा 6 4 और 3, ऐसी होगा घड़िक दिशा में 6 4 और 3 आएगा। दूसरे वाले को घुमाइए तो इसमें कैसे घूमेगा 6 2 और क्या हो जाएगा आपका 6 2 और 5, 6 2 और माफ़ करिएगा ये 6 5 2 होगा जी, माफ़ करिएगा 6 5 2। ये देखिए ऐसा है ना, ये पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा फिर 2 आएगा, इधर आपका 6 4 और 3 आएगा। हो गया क्या, यही वो तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2 के अपोजिट में आपका है 3। देखिए क्या है आपका, 2 के अपोजिट में है 3, 4 के अपोजिट में है आपके विपरीत में 5, और ये देखिए 6 6 कॉमन है तो एक आपका 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही तो बचा हुआ है। समझ गए क्या, दो अगर पासा का 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है तो जो अंक कॉमन मिलता है नोट कर लीजिए, जो अंक कॉमन मिलता है उसको हाईलाइट कर लो, गोला बना लो, जैसे भी आपको चिन्हित करना चिन्हित कर लीजिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए। 6 4 3 6 5 2 आ गया, तो ये देख लीजिए जो भी उसके नीचे आएगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 6 6 2 बार आ गया भाई, तो अब जो अंक बच जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मतलब 6 के विपरीत में 1, 4 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 2। अब आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्या कि देख लो भैया 2 के विपरीत में कौन आंसर आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 2 के विपरीत पूछा है तो 3 आ गया मेरे भाई, और यदि आपसे पूछा 4 के विपरीत तो 5 और 6 के विपरीत में 1। क्लियर है क्या, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए 2 के विपरीत में कौन है। ठीक है,
तो दो के विपरीत में कौन है पूछा है, तो आपको फिर से दोनों में ढूंढना है कॉमन चीज़ क्या है। ये देखिए मुझे कॉमन चीज़ मिल गया 6, मिल गया क्या 6। तो चलिए इसको घुमा देते हैं। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था ना, हमने कर लिया है। 3 के विपरीत में देखते हैं अब, ठीक है क्या। 3 के विपरीत देखते हैं, दोनों में कॉमन चीज़ क्या दिख रही है मुझे, 6 5 2 है और यहाँ पे 1 5 3 है। मुझे देख लीजिए भाई 5 मिल रहा है कॉमन, मिल रहा है क्या। घड़ी की दिशा में घूम जाओ, घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 5 2 6 पहले डायग्राम से। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 5 1 और ये देखो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, है नहीं, घूम लिए। अब ये देखिए यहाँ पे 5 और 5 कॉमन हो रहा है, क्या चीज़ छूट गई, देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये देखो 5 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा था 3 के अपोजिट में कौन है भाई, तो 3 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 1 और 5 के अपोजिट में 4। क्लियर है क्या, बन जाएगा, आसान है। चलिए भाई यहाँ पे भाई देखिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, 3 के विपरीत में कौन होगा, ये किसके विपरीत में 3 होगा, ऐसे हिंदी में पूरा लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ के होंगे क्या कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कैसे पूछा जाता है। आपके पास ऐसे 2 डायग्राम दे देगा, ये देखो ये चित्र क्रमांक 1 है, ये चित्र क्रमांक 2। अब ये पूछ देगा कि चित्र क्रमांक 1 की निचली सतह में कौन है। तो भाई आप सबको पता है कि इस डायग्राम में ये देखो ये हमका सामने है, ये हमारा साइड है, मतलब अगल बगल बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे ऊपरी सतह। तो ऊपरी सतह नहीं पूछा है, बोला निचली सतह। तो निचली सतह मतलब ऊपर के नीचे वाला को निचली बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट में कौन है। समझ गया क्या क्वेश्चन। यदि बोलता कि पीछे कौन है तो मैं बोलता 3 के अपोजिट में कौन है, या मैं बोल देता कि साइड में कौन है नहीं, या 3 के साइड में कौन है बोल देता, तो या 1 के विपरीत में कौन है बोल देता। तो समझिएगा क्वेश्चन में ऊपर नीचे बाएं दाएं है नहीं, इसके आधार पे क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भाई कि आपकी निचली सतह कहने का मतलब है 6 के अपोजिट में आपका कौन है। तो चलिए बात करते हैं दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। तो कॉमन चीज़ है भाई आपका 3। क्लियर है क्या। चलिए घड़ी की दिशा में ऐसे घूमिए और घड़ी, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत में, यहाँ पे 3 कॉमन है भाई, है ना, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। घड़ी की दिशा में ऐसे घूमिए, घड़ी की दिशा में आप ऐसे घूम लाइए। तो चलिए घुमा दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई 3 6 और 1, यहाँ पे मिलेगा 3 2 और 4। तो मैंने क्या कहा था आपको, कॉमन चीज़ को आपको काटना रहेगा। तो देखिए 3 3 2 बार आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 बचा था, तो 5। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए 1 के अपोजिट में 4, 6 के अपोजिट में 2 और 3 के अपोजिट में 5 आ गया। मुझे पूछा था निचली सतह मतलब 6 के नीचे, तो 6 के नीचे आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको 2। इसमें 2 चीज़ देखना था, एक तो आपको पता होना चाहिए कि निचले का मतलब क्या है, किसके अपोजिट पूछ रहा है वो, और आपको जो क्वेश्चन में बताना था वो तो बताना ही था, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ और वैरायटी लेके आता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए 3 आपको पासा का स्थिति दी है, लेकिन इस बार बोला है क्वेश्चन स्थान पे क्या है। मतलब ये आपको डायरेक्ट 1 के अपोजिट में कौन है, 2 के अपोजिट में कौन है ऐसा नहीं पूछा है, डायरेक्ट एक डायग्राम बना दिया है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना, इसी के आधार पर बनाना पड़ेगा। पासे का 2 स्थिति दिया गया है और दोनों स्थिति में देखिए एक वर्ड आपका कॉमन है, वो है आपका 2। तो इसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है मेरे भाई, तो दोनों में मेरे पास क्या है कॉमन, 2 कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको घड़ी की दिशा में से घुमा देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4 और आपका 6। क्लियर है क्या। फिर से हम बात करेंगे कि देखिए 2 2 कॉमन है, क्या बच गया 5 बच गया है। तो यहाँ पे 2 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमसे अगर 1 का पूछता तो भाई मैं बोल देता 6, 3 का पूछता तो मैं बोलता 4, 2 का पूछता तो 5। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको एक फिगर बना दिया गया, पासा बना दिया गया है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वहाँ पे क्या चीज़ आने वाला है। क्लियर है क्या। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे, इस देखिए एक तरीका ये है कि आप ऐसे फिगर के हिसाब से घूम घूम के बनाइए। तो देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 5 तो है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 2 का अपोजिट 5 आएगा, अभी तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप सोचना शुरू करिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 1 है और वो 1 के अपोजिट में है, ठीक है ना, क्योंकि अगल बगल कैसे हो सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे 6 नहीं आ सकता। दूसरा चीज़ 2 के अपोजिट में 2 5 है, मतलब 2 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता। तो ये देखिए अगर आप ऐसे कहें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और मेरे पास ऐसे 6 है, ठीक है। तो 1 के तो ढूंढना, इसलिए 1 को तो छोड़ दो। 1 के अपोजिट में आपका यहाँ पे देख लीजिए 5 है, तो 5 भी नहीं आएगा। चूँकि 1 के अपोजिट में 6 इसलिए 6 नहीं आएगा, और 5 है इसलिए 5 के अपोजिट में आपके पास क्या है देख लीजिए 2 है, मतलब 2 नहीं आएगा। मतलब 3 और 4 में से कोई एक चीज़ आने वाला है यहाँ पे सबसे पहले। तो ये समझ लीजिए, यदि आप इस हिसाब से सोचेंगे तो अधिकतम कहाँ तक सोच सकते हैं मैं सब बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे सोचिए 3 और 4 में से क्या आ सकता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ना, इसमें
आपका 1 और 3 यहाँ पे क्या है, पड़ोसी हैं, पड़ोसी है ना आपके। कैसे पता चला? अरे भाई यहाँ पे देखो, इस डायग्राम के हिसाब से 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, पड़ोस में है। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका? अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी तरफ ही 3 आए, हो सकता है इस तरफ भी तो 3 आ सकता है ना, है नहीं भाई? क्योंकि देखिए एक आदमी के लिए एक बहुत सारे, ये भी एक का पड़ोसी है, ये भी एक का पड़ोसी है, पीछे वाला भी एक का पड़ोसी है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 ही आए। आप ऐसा चीज़ को एलिमिनेट करो जिससे हमको एकदम स्पष्ट पता चल जाए कि यहाँ पे 3 ही आएगा कि 4 आएगा। अब दूसरी स्थिति ये सोचते हैं, यहाँ पे देखिए एक के अपोजिट में यहाँ पे पड़ोस में 3 है, ये तो दिख रहा है मुझे, और यहाँ से भी पता चल रहा है भाई कि 3 या 4 में से कोई एक आने वाला, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। क्लियर है क्या? तो अब बताइए कैसे सोचना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं बनेगा, अगर कुछ और हिंट मिलता तो मैं, जैसे कि यहाँ पे 4 चीज़ को एलिमिनेट किया, हो सकता है मैं एक एलिमिनेट कर देता और आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ से मुझे 1 3 का पड़ोसी ये तो पता चल रहा है, लेकिन 3 ही बस है, ये नहीं पता चल पा रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक आपको सबसे सरल और आसान तरीका बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ तक आपने तो कर ही सकते हैं इन दोनों की मदद से। अब आपको जो मुख्य चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। कभी भी जब पासा को खोला जाता है, मैं आपको बता दूं, तो पासा को खोलने का एक तरीका होता है, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो पासा को खोलने का ऐसा तरीका रहता है, आप क्या करिए, इसको ऐसे 4 भाग में बांट लीजिए, और जो 2 चीज़ बच जाता है उसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। कुछ में आपको ऐसे मिल जाएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आप स्वतंत्र हो, आपका अपना मर्जी है, आप जिस हिसाब से खोलना चाहे पासा को खोल सकते हैं। बस पासा का खोलने का एक नियम रहता है कि 4 अंक लगातार रहता है और 2 अंक जो है एक दूसरे के ये ऐसे लिखा रहता है, उसमें भी एक नियम है, उस समय मैं बताऊंगा। बात आ गया था, लिख देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है ना, मैं नीले कलर उसको समझिएगा, एक का अपोजिट या एक यदि यहाँ एक घर छोड़ के, मतलब 2 यहाँ होना चाहिए, मतलब 1 और 2 अगर अपोजिट हैं तो एक घर छोड़ के चलते हैं, ठीक है क्या? और यदि 3 यहाँ लिखा तो 3 का अपोजिट वाला यहाँ आएगा, और 5 यदि यहाँ लिखा, मतलब एक खाना छोड़ के, मतलब एक बॉक्स छोड़ के जो है पड़ोसी एक दूसरे के अगल बगल में लिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस जो क्लोज बॉक्स है ना, क्लोज पासा है, बंद पासा को खोल रहा हूँ, तो मैं कुछ इस प्रकार से खोलूंगा। और ऐसे ही खोलने के पीछे लॉजिक है, मैं हर चीज़ जो भी यहाँ बता रहा हूँ वो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल उसको एक साइंटिफिक रीज़न है। ये देखिए, इसको खोल लीजिए, और एक मैं यहाँ पे ऊपर बनाऊंगा और एक को यहाँ पे ऐसे नीचे बनाऊंगा, ठीक है? अब देखिए जो सबसे पहला वाला जो पासा बनाना है उसको कैसे खोल सकते हो आप। तो देखिए लीजिए, दोनों में क्या चीज़ कॉमन था, ऐसे 2 था ना, तो उसको हाईलाइट करना ही करना है। अब इसको घड़ी की दिशा में से घूमो, तो घड़ी की दिशा में कैसे घूम सकते हैं आप? तो यहाँ से लिखना शुरू करिए 2, यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 1। कोई दिक्कत है क्या आपको? ये ऐसी दिख रहा है कि नहीं दिख रही है? इसको यहाँ पे आप ऐसे फील करिए कि जो क्लोज पासा है यहाँ पे उसको मैं इधर खोल रहा हूँ। तो कैसे खोलना है उसको? घड़ी की दिशा में खोलना है उसको, ज़बरदस्ती कैसे भी नहीं खोल देना है। देख लीजिए 2 कॉमन था, तो मैं इसको घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर में 2 लिखूँगा, यहाँ पे ऐसे 3 लिखूँगा और यहाँ पे ऐसे 1 लिखूँगा, ठीक है? अब मेरा काम खत्म हो चुका है। कैसे? तो अब मेरे भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि कौन किसका पड़ोसी है, तो अब मैं उसको लिखना शुरू करूँगा। मैंने अभी आपको बता दिया, विपरीत हमेशा हमेशा एक घर छोड़ के। तो देखो 3 के अपोजिट में क्या था, 4 था, तो वो यहाँ पे आएगा। और 1 के अपोजिट में कौन सा है, तो देखिए एक घर छोड़ के आएगा। और 2 के अपोजिट में क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 3 का 4 हो गया, 1 का 6 हो गया, तो 2 का यहाँ पे 5 आया हुआ था, तो 2 के अपोजिट में ये मैं 2 के यहाँ पे नीचे बना दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए इससे संबंधित 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, घबराइए मत, बस आप बने रहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने कभी अगर चेस खेला होगा, एक आध बार चेस खेला है ना आप सभी ने, चेस जी, ठीक है ना, शतरंज, उसमें घोड़ा याद है, घोड़ा कैसे चलता है, 2.5 घर चलता है। कभी भी हमेशा सीधे सीधे 3 घर नहीं चलता है। बस वही आपको यहाँ पे लॉजिक को लगाना है। देखिए कैसे बता रहा हूँ आपको। आपको हमेशा जो चीज़ आपको ज्ञात करना रहेगा उसको फोकस करिए, और आप हमेशा, क्योंकि हम ऐसे ही खोले हैं ना, देखो 2 3 1 खोले हैं, तो आप इसको क्या करिए, हमेशा ऊपर से शुरू करिए और कहाँ तक पहुँचना है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए। आपको 1 से चलना शुरू करना है और अंतिम में 5 तक पहुँचना है। तो ये देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 से चलना शुरू करूँगा, ठीक है, 1 से चलना शुरू करता हूँ मैं, और मुझे कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, और घड़ी की दिशा में चलना है। तो भाई देखो कैसे चलते हैं, ये देखो, मान के चलिए 1 घर, ये 2 घर, और उसके बाद फिर ऐसे तिरछा, तो ये देखो 2.5 घर चला कि नहीं चला। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 1 3 और 5 आ जाएगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं एक आध और क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। आपको क्या करना है, जो 2 पासा जिसमें सब कुछ दिया गया है उसको आपको फोकस करना है। कॉमन चीज़ क्या है, उसको आपके पास 4 है। ये देखिए मैंने लिख दिया 4 2 और 5। पहले पासा से घड़ी की दिशा में घूम गए, दूसरे पासों को भी घड़ी की दिशा में घुमाइए, 4 6 और 3। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 4 4 कॉमन है, बचा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है कि यहाँ तक? बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा।
अब देख लीजिए इसको क्या करना है आपको। अब इस पासा को आपको खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। तो खोलने पे कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए 4 डिब्बा और 1 डिब्बा ऊपर 1 डिब्बा नीचे। कॉमन चीज़ को पहले पकड़ना है भाई मेरे, 4 को पकड़ लो। तो ये देखो मैंने 4 को ऐसे लिखा, 4 2 और ऐसे 5। ऐसे ही आपको दिख भी रहा होगा जी, ये स्पष्ट दिख रहा है, देख लीजिए। लेकिन आपको ऐसे समझ लीजिए कि घड़ी की दिशा में आप ऐसे चला रहे हो, तो आप इस तरीके से आप समझ लीजिए कि देखो 4 2 और 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है क्या। और 4 के अपोजिट में क्या आएगा आपका 1 आएगा, मतलब 1 यहाँ पे नीचे में रखा हुआ है, ठीक है क्या। और मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है कि अपोजिट हमेशा एक घर छोड़ के रहता है, मतलब देखो 5 का अपोजिट यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 के अपोजिट में आपका क्या है 6 है, तो यहाँ आ जाएगा। अब आपका काम खत्म हो चुका है। ये पूरा आपका जब ये बन जाएगा तब आपको बस क्या करना है, एक बार बस ये देख लेना है कि आपको चलना कहाँ से है और पहुँचना कहाँ पे है। तो ये देखो मेरे भाई, आपको 5 से चलना है और 5 1 होते हुए यहाँ पे पहुँचना है। तो ये देखो मेरा 5 यहाँ है और 1 ये देखो यहाँ है, मतलब ये देखो यहाँ पे पहुँचोगे 5 के बाद 1 जाओगे और घड़ी की दिशा में जब आप यहाँ से ऐसे मुड़ोगे तो आप इधर नहीं भागोगे क्योंकि इधर कुछ है नहीं। आप ऐसे 3 तरफ नहीं भागोगे क्योंकि देखो 5 के बाद 1 के बाद से डायरेक्ट तिरछा तो नहीं चलेगा ना जी घोड़ा। आपको क्या करना, 2.5 घर वाला मैं हिसाब बोला हूँ ना है। यदि आप चेस खेलें तब ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं भाई अब पासा पढ़ना है तो सर मैं चेस खेलना सीखूँ क्या, ऐसा मत सोचिए आप। बस ये सोचिए कि 5 के बाद मुझे 1 जाना है और 1 से मुझे मुड़ना है, तो मैं वैसे 2 तरफ तो नहीं मुड़ जाऊँगा जी, है नहीं। अब इस तरफ तो नहीं मुड़ जाऊंगा भाई, विपरीत दिशा में मैंने कहा घड़ी की दिशा में। तो 5 1 से जब आप ऐसे चलोगे मेरे भाई तो आपको 6 मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है क्या। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए ABCD पर आधारित ही मैंने बता दिया है, बात वही है, कुल मिला के क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 2 चीज़ हैं, एक चीज़ इसमें कॉमन होगा, तो जो कॉमन चीज़ है मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। मुझे मिल रहा है यहाँ पे D। तो चलो भाई घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाते हैं सबने, इसलिए मैंने क्लॉक पहले पढ़ा दिया, घड़ी की दिशा में घूमना सिखा दिया है। D E और C। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा भाई, है नहीं। यहाँ पे घूम लीजिए D E और आपका A। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया D D कॉमन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देख लीजिए कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ D, ये B था भाई, माफ़ करिएगा। ये देखिए D B और C था और इसको घुमाओगे तो D E और A है। तो ये देखिए लीजिए जो कॉमन चीज़ है उसको हम काट देते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, तो A है, B है, C है, D है, E है। यहाँ पे मेरे भाई F नहीं है, तो F यहाँ आएगा। क्लियर है क्या। अब ऐसा नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ से ले आए, ऐसा नहीं भाई, भाषा में 6 स्थान है और ABCDEF लिखा हुआ, तो F वहीं पे 100% D के अपोजिट में ही आएगा। क्लियर है क्या। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं कैसे जमाना है। तो मैंने कहा था भाई इसको आप खोल लीजिए, तो ये देखिए हम इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे इसके को क्या करना है, घड़ी में देखिए D कॉमन था तो घड़ी की दिशा में घूमो। अब ऐसे नहीं इसको CDB मत बैठा देना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कॉमन है उसको घड़ी की दिशा में बैठाओ। तो यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे B आएगा और यहाँ पे C आएगा। समझने वाली बात है, घड़ी की दिशा में हमने इसको खोल दिया DBC DBC। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देख लीजिए किसके अपोजिट में कौन है, तो D के अपोजिट में F यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। C के अपोजिट में A एक घर छोड़ के और B के अपोजिट में E आ जाएगा एक घर से छोड़ के। देख लीजिए आपको फिर से क्या करना रहेगा, आपको बस ये देख लेना है कि चलना कहाँ से शुरू करना है, हमेशा यहाँ से ऐसे चलना है घड़ी की दिशा में। तो E से शुरू करो और F तक पहुँचो। तो घड़ी की दिशा में हमको घूमना है, कैसे, घोड़ा की चाल में चलना है भाई। तो E से शुरू करके F तक पहुँचो। देखो E से ऐसे D और F करोगे क्या, ऐसे घूमोगे क्या, नहीं भाई ऐसे ऊपर ऊपर मत करो। 2.5 घर यहीं है भी, देखो एक बार ऊपर और एक बार नीचे कैसे पहुँचोगे, एक बार ऐसे D जाओगे फिर एक बार F नीचे आओगे क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको D से ऐसे चलना शुरू करना है। आप कहाँ पहुँचोगे, C पे, और C के बाद ऐसे पहुँचोगे F। ये देखो घड़ी की दिशा में घूमे कि नहीं घूमे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई C। क्वेश्चन मार्क जब में क्या आ जाएगा, ECF हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका C। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है, फिर से हम ढूंढते हैं कॉमन चीज़ें क्या है। तो हमको कॉमन चीज़ें ढूंढना हमारे लिए बहुत सरल है। ये देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 4 2 3 घड़ी की दिशा में, और इसको भी घूम जाओ तो 4 5 6। और आपके पास कॉमन चीज़ क्या मिल गया है भाई, 4 4 है तो यहाँ पे देख लो 1 आ गया, मतलब 4 के अपोजिट है 1, 2 के अपोजिट है 5 और 3 के अपोजिट में 6। इसको चलिए खोल देते हैं। कैसे खोलना है मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन चीज़ जहाँ पे मिले वहीं से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 3। अब क्या करते हैं, कौन किसके अपोजिट में है, तो ये देख लो भाई 2 के अपोजिट में है 5 और 3 के अपोजिट में 6, और जो बच गया वो हो जाएगा 4 के अपोजिट मतलब 1। अब फिर से हमको कैसे सोचना रहता है, क्वेश्चन में जहाँ से दिया गया है वो उसको और कहाँ तक जाना है उसको देख लो, ऐसे घूमना है। 2 से शुरू करते हुए हमको अंतिम में 3 पर पहुँचना है मेरे भाई। तो कैसे पहुँचेंगे, चलो
2 से चलना शुरू करो और अंतिम में आपको 3 में आना है, तो इधर जाएं क्या? नहीं जाना है भैया, कहीं पे भी मत चले जाना, भटक जाओगे। ठीक है, इधर भी नहीं जा सकते। हम कैसे करेंगे? 2 से शुरू करना, मुझे 3 तक पहुंचना है, तो मैं ऐसे चलूँगा, देखो एक बार नीचे और फिर ऐसे, तो 2, 1 और 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कौन? अब ये बताइए, एक क्वेश्चन 20-20, 30-30 सेकंड में कैसे नहीं बनेगा भाई? प्रैक्टिस करिए, जरूर बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और यदि बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिसमें आपका ही स्वार्थ रहता है भाई, हर आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन तभी तब तक पहुँचेगा जी। ठीक है क्या? जय हिंद, जय भारत।